बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं लेकर आई हूँ अचार गोश्त की रेसिपी, जिसे हम घर के ताज़ा पिसे हुए मसाले से बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार होगी। अचार गोश्त वैसे तो सबको पसंद होता है, बच्चे और बड़ों की पसंद। अचार गोश्त मैं कोशिश करूँगी कि इस रेसिपी को आसान से आसान करके दूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चले आए किचन में चलते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डाल दिया है अचार गोश्त का मसाला, जो अभी हमने पिछली वीडियो में बनाया था, वही मसाला है ये। और उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दिया है लीमू का रस और 1 टेबलस्पून ही डाला है कुकिंग ऑयल। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और हरी मिर्चें ले लेनी है, जितनी आपको पसंद है, जितनी रिक्वायर्ड है आपकी। मैं 4 से 5 मिर्चें लूँगी क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो आपको जितनी पसंद है आप उतनी ले लें। तो मिर्चों को कट लगा के जो मसाला हमने बना के रखा है वो भर दें। मसाला यहाँ पे मैंने लिया है अभी 2 टेबलस्पून के जितना लिया है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से बड़ी ही कोई परेशानी है, अभी गैस नहीं आई, तो मैंने कहा ये वाला काम मुकम्मल कर लेती हूँ, तो चूल्हे वाला काम जो है वो बाद में कर लूँगी। इसलिए जो गैस के बगैर काम हो रहा है मैं वो मुकम्मल करके रख रही हूँ। खैर ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जग ले लिया है, उसमें 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के तो उसे अच्छे से ब्लेंड करके वो भी रख दिया है। तो इधर हमारा चूल्हा भी ऑन हो गया है, तो मैंने इसमें आधे कप के जितना ऑयल डाल दिया है। हल्का सा गर्म हो गया है ऑयल, तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। यहाँ पे हम एक और झटपट सा काम करेंगे, इससे काम हमारा और भी आसान हो जाएगा। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए, तो दोबारा उसे ब्लेंडर जग में डालना है और उसे दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस दरदरा सा पीसना है कि वो दानेदार भी रह जाए और काम भी हमारा जल्दी जल्दी से हो जाए। तो अब इसे लाइट ब्राउन कलर का कर लेना है। तो ये देखिएगा कितनी जल्दी होता है। अगर कच्चे प्याज को पीस के डालें तो वो इतनी जल्दी ब्राउन नहीं होता। थोड़ा सा फ्राई करके पेस्ट बना के दोबारा डालें ऑयल में, तो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाता है। ये देखें कितनी ही जल्दी ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून के जितना। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। 2 साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 प्याली दही की, और मिर्चें जो भरी थी उसमें से जो मसाला बच गया था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा अब मैं और डाल दूँगी। इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना मैंने मसाला इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसके अलावा हमने इसमें कोई भी और मसाला नहीं यूज़ करना। कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और एक अच्छा सा मसाला बन जाए। तो यहाँ पे चिकन देख लेते हैं। चिकन मेरे पास 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है, और इस दौरान मुझे एक बड़ा अच्छा सा मज़े का वाक़या याद आ रहा है। इस तरह अभी मैं लेग पीस को कट लगा रही हूँ। तो इसी तरह हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो मैं ने ऐसे ही चिकन निकाला, धोया और वो सालन बनाने लगी। तो उन्होंने जब लेग पीस को देखा ना, तो कहा ये तो बहुत ही अच्छा कोई कसाई है जो आपको इतना अच्छा गोश्त बना के देता है, लेग पीस को कट वगैरह लगा के देता है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा ये मैं ही कसाई हूँ, ये मैं खुद ही लगाती हूँ। तो खैर यहाँ पे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है, मसाला बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है चिकन, और चिकन मेरी है 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो अब बहुत ही अच्छे से मसाले में भून लेना है चिकन को, और इतना भूनना है कि चिकन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और मसाला भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे हमें चिकन को भूनने में। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, चिकन भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब मैंने इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे हल्का सा ग्रेवी वाला सालन ये शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और बाकी मैं रख लूँगी ग्रेवी के लिए। अभी मैंने इसमें डाल दी हैं मिर्चें आपको जितनी पसंद हैं उतनी डाल दें। मैंने 5 मिर्चें डाली हैं क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो इसलिए
और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। 10 मिनट का कवर लगाएंगे हल्की आंच पे। मैं तो इसी तरह चिकन को जो मोटे पीसेस होते हैं उनको कट लगा देती हूँ, मसाला अंदर तक चला जाता है और वो बहुत ही मज़े की लगती हैं, फीकी फीकी सी नहीं होती। तो 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग इस पॉइंट पे कसूरी मेथी डालते हैं, मगर मुझे अचार गोश्त में कसूरी मेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अचार गोश्त का अपना टेस्ट कोई रहता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो 1 टीस्पून के जितने डाल दें। तो अचार गोश्त हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह से लुक वाइज देखने में कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये खाने में उतना ही जायकेदार और मज़ेदार है। और मैंने यहाँ पे इतनी सी ग्रेवी रखी है। अगर आपने ग्रेवी नहीं रखनी तो 2 मिनट और कुक कर लें। घर के ताज़ा बने हुए मसाले खाने को 4 चाँद लगा देते हैं, इसकी लज्जत और जायका दोनों ही बढ़ जाते हैं। आप बनाएं और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, मज़ेदार और नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।